Hi everyone and welcome back to my channel. So in today's class, we are going to do a pattern question of hollow square printing and hollow rectangle printing. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने समझा था कि हम एक सॉलिड स्क्वायर या फिर एक सॉलिड रेक्टेंगल को किस तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं पाइथन के मदद से। आज की क्लास में हम समझने वाले हैं कि हम एक हॉलो स्क्वायर या फिर एक हॉलो रेक्टेंगल को किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो आती है दैट इज ऑब्जर्वेशन कि सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको ऑब्जर्व करना है अपने पैटर्न को। कोई सा भी पैटर्न दे रखा है, सबसे पहला काम हमको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करके हमको क्या देखना है कि जो भी हम उस पैटर्न में प्रिंट करवा रहे हैं, जैसे इस पैटर्न में हम स्टार्स प्रिंट करवाएंगे, प्लस हमको एक और चीज प्रिंट करवानी है दैट इज स्पेसेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरे के अंदर मेरे पास कोई भी स्टार नहीं है, इनफैक्ट मेरे पास यहाँ पर स्पेसेस प्रिंट है। अब मुझे कैसे पता चला कि मुझे स्पेसेस को प्रिंट करवाना है? वो इसलिए पता चला क्योंकि फर्स्ट में हमने यहाँ पे स्टार प्रिंट करवा रखा है, उसके बाद हमने कुछ भी प्रिंट नहीं करवाया, लेकिन उसके बाद हमने एक और स्टार प्रिंट करवाया है। तो इसका मतलब इन दो स्टार्स के बीच में मुझे एक एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस यहाँ पर प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हमको यहाँ पे स्टार्स भी प्रिंट करवाने हैं, प्लस स्पेस प्रिंट करवाना है, एंड उसके बाद मुझे स्टार को प्रिंट करना। ठीक है, कुछ इस तरीके का अपन यहाँ पर कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट थिंग। नाउ द सेकंड थिंग कम्स इज कि यहाँ पर हमको लॉजिक क्रिएट करना है कि हम एक स्क्वायर पैटर्न को किस तरीके से लॉजिक में क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की बात करूं, सो दिस इज माई आई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, दिस इज माई आई इज इक्वल्स टू 2। आई यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ 2 रोज। ठीक है, एंड जे आई विल बी रिप्रेजेंटिंग 2 कॉलम्स। एक काम करते हैं, इसको अपन रो ही रख लेते। ठीक है, ज्यादा इजी रहेगा। तो ये मेरे पास फर्स्ट रो है, यहाँ पर रो की वैल्यू 2 हो गई, यहाँ पे मेरी रो की वैल्यू 3 होगी, एंड यहाँ पे मेरी रो की वैल्यू नंबर एंटर्ड बाय द यूजर जिस साइज का उनको स्क्वायर चाहिए दैट इज 4 क्रॉस 4, 4 रोज एंड 4 कॉलम्स। ठीक है, तो ये मेरे पास एन का साइज आ चुका है। अब यहाँ पर रो का जो साइज है एंड एन का जो साइज है वो यहाँ पर सेम। Similarly, this is my first column, this is my second column, this is my third and fourth column. ठीक है, यहाँ पर अगर मैं एक चीज को नोटिस करूं, दैट इज अगर फर्स्ट रो को अपन लेकर चले तो फर्स्ट रो के अंदर मुझे पूरी की पूरी रो के अंदर स्टार्स प्रिंट करवाने। एक भी एलिमेंट, एक भी सेल, अगर मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है जहां पर मुझे कोई भी स्पेस प्रिंट करवाना हो। अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज किया सेल। सेल का यहाँ पर क्या मतलब है? देखो, जनरली क्या होता है ना कि हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से अपने पैटर्न्स को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर मुझे इस पर्टिकुलर पैटर्न को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा तो वो कुछ इस तरीके से अपन यहाँ पर कर सकते। ठीक है, ये मेरे पास मैट्रिक्स फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर ईच, ये मेरा जो एक स्टार है ये एक बॉक्स के अंदर यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, सेकेंड स्टार मेरे सेकेंड बॉक्स के अंदर रिप्रेजेंट हो रहा है। इन बॉक्सेस को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में बोल देते हैं सेल्स, कि हर एक सेल के अंदर मैं कौन सा एलिमेंट ऐड कर रही हूँ, मैं कौन सा पैटर्न वहां पर ऐड कर रही हूँ। जैसे अगर मैं इस बात की बात करूँ कि अगर फर्स्ट रो की सारी सेल्स को अपन देखें तो सबके अंदर हमने स्टार्स को प्रिंट करवा रखा है। एक भी ऐसा सेल नहीं है जिसके अंदर मैंने कोई स्पेस प्रिंट करवा रखा हो। देन अगर मैं लास्ट रो की बात करूं, लास्ट रो के अंदर भी हमने सेम चीज कर रखी है, सारे के सारे स्टार्स प्रिंट करवा रखे हैं। तो इसका मतलब कि रो में जो मेरे पास फर्स्ट रो है एंड जो मेरे पास लास्ट रो है उसके अंदर मुझे सबके अंदर ही स्टार्स को प्रिंट करना। नाउ कमिंग ऑन टू कॉलम्स, कॉलम्स में अगर फर्स्ट कॉलम की बात करें तो पूरे के अंदर स्टार्स प्रिंट करवा रखे हैं। लास्ट कॉलम की बात करें तो लास्ट कॉलम में भी पूरे के अंदर हमने स्टार्स को प्रिंट करवा रखे हैं। तो यहाँ से हम कॉलम का ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं दैट फर्स्ट प्लस लास्ट कॉलम के अंदर मुझे क्या करना है, हैव टू प्रिंट स्टार्स। अब आते हैं अपने सेकंड कॉलम एंड सेकंड रो के ऊपर। सेकंड रो की अगर मैं बात करूं तो मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 स्टार्स को प्रिंट करवाया है, और बाकी बीच में जितनी भी स्पेस है वहां पर हमने स्पेस को प्रिंट करवा रखा है। नाउ बिकॉज इट इज अ 4 क्रॉस 4 स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 2 ही स्पेस दिख रही है। अगर ये हमारे पास 6 क्रॉस 6 होता तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्पेसेस वुड बी मोर। सिमिलरली अगर हम रो नंबर 3 की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हमने स्पेस प्रिंट करवा रखा है। तो पूरे के पूरे ऑब्जर्वेशन से हम एक चीज यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं दैट इज whenever we are printing a square, इसका मतलब कि फर्स्ट रो एंड लास्ट रो, फर्स्ट कॉलम एंड लास्ट कॉलम, ये मेरे पास 4 ऐसी चीजें हैं
4 ऐसे सेगमेंट्स आप बोल सकते हो जिसके अंदर मुझे फुल लाइन स्टार्स को प्रिंट करवाना है जहां पर एक भी स्पेस प्रिंट हम एक ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं एंड दैट इज कि इफ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम रो इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करूँ मतलब 0 1 2 3 एंड 4 मुझे यहाँ तक जाना है, ठीक है। एंड अगर मैं लास्ट रो की एक्सेस करने की बात करूँ तो लास्ट रो को हम किस तरीके से एक्सेस करेंगे इन 0 केस। मेरे पास यहाँ पर 4 है, 4 में से अगर मैं 1 माइनस करूंगी तो दिस विल बी माई लास्ट रो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी n-1, n क्यों किया बिकॉज n इज द टोटल साइज ऑफ द नंबर ऑफ रोज वी हैव टू प्रिंट। ओके, सिमिलरली अगर मैं कॉलम्स की बात करूं तो कॉलम्स की अगर स्टार्टिंग की वैल्यू मेरे पास 0 है और लास्ट की जो वैल्यू है वो मेरे पास n-1 की इक्वल है, तो इन सारे के सारे इन चारों सिनेरियोज के अंदर मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे यहाँ पर स्टार्स को प्रिंट करवाना। नाउ यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो की, तो यहाँ पर जब रो की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पर जब मेरे पास रो की वैल्यू 0 होगी तो मेरे पास कॉलम बनेगा, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो अंदर अपन इंक्लूड कर सकते हैं अपना प्रिंट स्टेटमेंट जिसके अंदर अपन स्टार को यहाँ पर प्रिंट करेंगे, ठीक है। नाउ जब हमारे पास ओके लेट्स डू द कोड होगी वहीं पर ही हम इसको अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको यूजर से पूछना है कि आपको कितने साइज का स्क्वायर चाहिए। सो इन इनपुट एंटर द नंबर। ओके नाउ नेक्स्ट लूप के अंदर हमको क्या करना है, अपना लूप लगाना है फॉर आई इन रेंज। ये कहाँ तक जाएगा, ये एन तक आइट्रेट करेगा। एन तक क्यों आइट्रेट करेगा, बिकॉज एन इज द टोटल नंबर ऑफ रोज वी हैव टू प्रिंट, राइट। तो सबसे पहला जो ये हमारे पास आउटर लूप है दिस इज फॉर आर रोज, ओके फॉर रोज, ठीक है राइट, ठीक है। now बात करूं अगर मैं इनर लूप के, तो फॉर जे इन रेंज इसको भी अपन एन तक आइट्रेट कराएंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पर मेन चीज आती है अपनी कंडीशंस लिखने की कि जब स्टार्टिंग के अंदर आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई, जे की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई, इसका मतलब आई एम प्रेजेंट ऑन दी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अब यहीं पर ही मुझे अपनी कंडीशंस को इंक्लूड कर देना है। मेरे पास यहाँ पर 4 कंडीशंस आई थी और अगर इन चारों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन ट्रू होती है इसका मतलब आई हैव टू प्रिंट स्टार। अब अगर मुझे चार में से कोई एक कंडीशन ट्रू होने का वेट करना है तो विच गेट वी विल बी यूजिंग हियर, हम यहाँ पर और गेट को यूज करने वाले, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक सब्जेक्ट होता है जहां पर हम एंड गेट और गेट्स की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ऑपरेटर्स की बात करते हैं इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसको और ऑपरेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं इफ आई की वैल्यू, आई की वैल्यू जब 0 हुई इसका मतलब आई एम ऑन दी फर्स्ट रो, या फिर अगर आई की वैल्यू n-1 के इक्वल हुई, या फिर आई की वैल्यू सॉरी जे की वैल्यू, अब देखो यहाँ पर हमने रोज का खत्म कर दिया है, आई वॉज रिप्रेजेंटिंग रोज एंड जे इज रिप्रेजेंटिंग कॉलम्स, तो सेम कंडीशन यहाँ पर लिखेंगे कि अगर जे की वैल्यू 1 है, सॉरी जे की वैल्यू अगर 0 है, या फिर अगर जे की वैल्यू मेरे पास n-1 के इक्वल आती है, तो इन दैट केस आई हैव टू प्रिंट स्टार। यहाँ पर अपन स्टार को प्रिंट करवा देंगे। नाउ यहाँ पर एंटर नहीं करना है, यहाँ पर हमको एंड इक्वल्स टू एक छोटा सा स्पेस भी यहाँ पर प्रिंट करवाना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम नेक्स्ट लाइन पे हमारा पूरा का पूरा पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट लाइन के अंदर हम लिखेंगे अपना एल्स पार्ट। अब जरूरी थोड़ी है कि हमेशा हम फर्स्ट रो या फिर लास्ट रो, फर्स्ट कॉलम या फिर लास्ट कॉलम पे रहे, हम सेकेंड रो पर भी आएंगे, हम सेकेंड कॉलम पर भी आएंगे। तो अगर मैं अपने पैटर्न पे आते हैं, देखो अगर मैं यहाँ पर सेकेंड रो की बात करूं एंड सेकेंड कॉलम की बात करूं तो मुझे इस ये वाली सेल मिलेगी, मुझे यहाँ पे क्या प्रिंट करवाना है, मुझे यहाँ पर स्पेस को प्रिंट करवाना है। सिमिलरली सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम की अगर मैं बात करूं तो मुझे यहाँ पर वापस से स्पेस प्रिंट करवाना। सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम की बात करूं तो मेरे पास यहाँ पर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी एंड ट्रू होते ही मैं यहाँ पर एक स्टार को प्रिंट, ठीक है। नाउ जैसे ही हम नेक्स्ट लाइन में आएंगे यहाँ पर रो की वैल्यू हो जाएगी 3, तो रो की वैल्यू तो 3 हो गई लेकिन कॉलम की वैल्यू तो मेरे पास 1 है, कॉलम की वैल्यू 1 होगी इसका मतलब स्टार प्रिंट हो जाएगा। रो 3 एंड कॉलम 2, ओके
रो की वैल्यू अगर 3 है और अगर कॉलम की वैल्यू 2 है तो कौन सी सेल मेरे पास हाईलाइट हुई है? ये वाली सेल। अब कॉलम की वैल्यू भी 2 है, रो की वैल्यू भी 3 है, तो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी नहीं। एल्स पार्ट में आके हम स्पेस प्रिंट करवाएंगे। सिमिलरली रो 3 एंड कॉलम 3 के लिए भी मैं यहाँ पर एक स्पेस को यहाँ पर प्रिंट करवानी है। ठीक है, तो एल्स पार्ट के अंदर हमको सिंपल सा कोड लिखना है कि हमको क्या प्रिंट करवानी है? हमको स्पेस प्रिंट करवानी है, कॉमा एंड इक्वल टू, एंड यहाँ पर भी अपन थोड़ा सा स्पेस। ठीक है, लास्ट के अंदर जाके जब मेरी एक लाइन, एक स्टेटमेंट, ये पूरी की पूरी रो कंप्लीट हो जाएगी विद स्टार्स और विद स्पेसेस ऑन विच एवर एलिमेंट ऑन विच एवर सेल वी आर, तो उसके बाद मुझे क्या करना है? आई हैव टू प्रिंट न्यू लाइन। मुझे न्यू लाइन पे मूव कर जाना है। वी कैन सिंपली राइट प्रिंट स्टेटमेंट। इसको एक बार सेव करते ही एंड रन। लेट्स एंटर द नंबर एज 4। तो मेरे पास यहाँ क्या हुआ? फर्स्ट रो के अंदर पूरे में स्टार्स आए, सेकेंड रो में स्टार्स आए हैं, फर्स्ट कॉलम में स्टार्स हैं, लास्ट कॉलम में भी मेरे पास यहाँ पर स्टार्स प्रिंट हैं, एंड बीच के जितने भी सेल्स हैं वहां पर मैंने स्पेसेस को यहाँ पर प्रिंट करवाया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इसका ट्रायल समझा देती हूँ कि ये किस तरीके से एक्चुअली में काम कर रहा है। यस, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में मेरे पास आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, जे की वैल्यू भी हमारे पास 0 से यहाँ पर स्टार्ट। आई की वैल्यू 0 हुई, उसका मतलब मेरे पास ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा एंड आई विल कम ऑन दिस, और मैं यहाँ पर इस स्टार को प्रिंट कर पाऊंगी। जे तक मुझे जाना ही नहीं। अगर जे की भी वैल्यू 0 है इट इज अ गुड थिंग, बट अगर मेरे को पहले ही कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है मेरी, आई डोंट हैव टू मूव टू द नेक्स्ट वन। तो यहाँ पर हमने एक स्टार को प्रिंट करवा दिया फॉलोड बाय अ लिटिल स्पेस। ठीक है, वापस से ऊपर गए, जे की वैल्यू हो गई 1। अब जे की वैल्यू 1 तो होगी लेकिन आई की वैल्यू तो अभी भी 0 है, तो हम वापस से अंदर आएंगे, वापस से एक स्टार को प्रिंट करेंगे। ऊपर जाएंगे, जे की वैल्यू 2 हो जाएगी लेकिन आई की वैल्यू अभी भी 0 है, तो वापस से स्टार प्रिंट होगा। जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, वापस से अपन कंडीशन ट्रू रहेगी एंड वापस से एक स्टार। नाउ जैसे ही यहाँ पर जे की वैल्यू 4 हुई, इसका मतलब कि यहाँ पर एन की वैल्यू भी 4, जे की वैल्यू भी 4 एंड दिस वैल्यू इज एक्सक्लूसिव, ये इंक्लूड नहीं होती है, तो इसका मतलब हम इनर लूप से एग्जिट में आ जाएंगे, प्रिंट स्टेटमेंट पर आएंगे, वी विल मूव टू नेक्स्ट लाइन। नाउ आई की वैल्यू यहाँ पर हो गई 1। आई की वैल्यू जैसे ही यहाँ पर 1 हुई तो हम आए अपने जे वाले स्टेटमेंट पे, जे की वैल्यू वापस से इनिशियलाइज होगी 0 से। मतलब यहाँ पर हमारी आई की जो कंडीशन है वो तो हमारे पास हो जाएगी फॉल्स, लेकिन जे की कंडीशन ट्रू हो जाएगी। दिस विल बी ट्रू राइट नाउ, तो इसीलिए हम यहाँ पर एक स्टार को प्रिंट करवा, वापस ऊपर जाएंगे, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, आई की भी वैल्यू 1 है, जे की भी वैल्यू 1 है, कंडीशन फॉल्स। यहाँ पर एल्स पार्ट में आकर एक स्पेस प्रिंट करवाएं, यहाँ पर एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा। वापस से ऊपर जाएंगे, जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, वापस से एक स्पेस आएगा। जे की वैल्यू अब जैसे ही 3 हुई, 3 होने का मतलब n-1, n की वैल्यू थी 4 -1 करेंगे मेरे पास आएगा 3, तो जे की वैल्यू 3 हुई, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, हम अंदर आए एंड स्टार को अपन यहाँ पर प्रिंट होगा। नाउ यहाँ पर जे की वैल्यू जैसे ही 4 हुई वैसे ही नल लूप से एग्जिट कर जाएंगे, नेक्स्ट लाइन के अंदर मूव ऑन कर जाएंगे। ऐसे करते करते हमारी जब आई की वैल्यू यहाँ पर 3 तक पहुंचेगी, तो आई की वैल्यू 3 मतलब लास्ट हो, तो ये सारे के सारे स्टार्स यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से स्क्वायर का पैटर्न यहाँ पे काम करेगा। रेक्टेंगल पैटर्न विल बी अ होमवर्क फॉर यू, बट आई विल बी टेलिंग यू द लॉजिक कि वो भी किस तरीके से काम करेगा। रेक्टेंगल पैटर्न में अगर मैं आपको बताऊं तो लास्ट क्लास में हमने जो इसमें कंडीशंस लिख रखी बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। हमको बस क्या करना है, अपनी लूप के अंदर जो हम लिखते हैं कि आपको कहाँ तक आइटरेट करना है, अपनी रेंज की वैल्यू को सेट करना है। जैसे मैं आपको बताऊं, हमको दो चीजें यूजर से पूछनी है। फर्स्टली इज द रो नंबर, सेकेंड इज द कॉलम नंबर। रो की यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी उसको हम आउटर लूप के रेंज फंक्शन में लिखेंगे, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी, एंड कॉलम में जो भी वैल्यू आएगी उसको हम इनर लूप के रेंज फंक्शन में यहाँ पर मेंशन करने वाले। ठीक है, सो दिस रेक्टेंगल क्वेश्चन विल बी होमवर्क फॉर यू। वैसे मैंने आपको इसका पूरा लॉजिक बता दिया है कि ये किस तरीके से रहेगा। एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए रेक्टेंगल का भी, सो डू लेट मी नो इन द नेक्स्ट लेक्चर, आई विल टेक अप दैट। So yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you're new to the channel and don't forget to hit the bell icon.
All these notes and the code will be given to you on the Telegram channel, and you can join the Telegram from the link given in the description box. I'll meet you in the next video. Thank you so much.